हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफिशियल में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग YTC पब्लिकेशन की ये बुक है और हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। इसको आज पेज नंबर 19 से 18 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया? तो सैयद इमदाद अली के द्वारा बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो सैयद इमदाद अली। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी सैयद इमदाद अली ने शुरू किया था। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार करना था। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो द बिहार हेराल्ड कौन था? तो द बिहार हेराल्ड कौन था? तो द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड पटना से प्रकाशित होने वाला 141 साल पुराना साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार है। जमीन मालिकों यानी लैंड ऑनर्स एसोसिएशन के सदस्य गुरु प्रसाद सेन ने 1875 ईस्वी में इस अखबार को शुरू किया था। 110 साल यानी 1984 तक इस अखबार का प्रकाशन हुआ था। बिहार बंगाली एसोसिएशन ने इस अखबार को 2015 में फिर से शुरू किया है। इसके अध्यक्ष दिलीप सिन्हा है। इसके अध्यक्ष कौन है? दिलीप सिन्हा है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं। द बिहार हेराल्ड पटना से प्रकाशित होने वाला 14 साल पुराना साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार है। जमीन मालिकों यानी लैंड ओनर्स एसोसिएशन के सदस्य गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में इस अखबार को शुरू किया था। 110 साल यानी 1984 तक इस अखबार का प्रकाशन हुआ। बिहार बंगाली एसोसिएशन ने इस अखबार को 2015 में फिर से शुरू किया है। इसके अध्यक्ष दिलीप सिन्हा है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप सिन्हा है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में। कब हुआ? 1929 में। वर्ष 1929 ईस्वी में सोनपुर में सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन का उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना, भू राजस्व को कम करना, ऋण को संस्थागत बनाना तथा सहजानंद सरस्वती सभा के अध्यक्ष थे तथा कृष्ण सिंह उनके सचिव थे। इन्होंने ही वर्ष 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। वर्ष 1929 में सोनपुर में सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन का उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना, भू राजस्व को कम करना, ऋण को संस्थागत बनाना था। सहजानंद सरस्वती सभा के अध्यक्ष थे तथा कृष्ण सिंह उनके सचिव थे। इन्होंने ही वर्ष 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? पटना लॉन पहले क्या था? पटना लॉन था। इसका गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो चलिए डिस्कशन में देखते हैं। भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा
जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई थी। जो आज हम लोग गांधी मैदान बोलते हैं, तो उसमें बापू की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई थी, तभी से इनका नाम गांधी मैदान पड़ा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि पहली जनसभा कब हुई थी गांधी मैदान में, तो 1918 में। कब हुई थी? तो 1918 में आप बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? 1918 में बोल सकते हैं। 1918 से ही गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान का नाम क्या पड़ा? गांधी मैदान। बापू के जनसभा लगा था उसके वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं सदी में शेरशाह सूरी के प्राचीन कालीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थल पर किया गया। आज जो हम लोग पटना बोलते हैं, उसकी स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा प्राचीन काल में, मतलब बहुत पहले, पाटलिपुत्र नगरी के स्थल पर किया गया है। गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। किसके किसके बीच बसा है? तो गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों के बीच बसा है यह शहर। इसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पुर, अजीमाबाद आदि नामों से भी पुकारा। अजीमाबाद, कल हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे, इससे पहले वाले वीडियो में देखिएगा, तो हम बताए थे पटना का प्राचीन नाम क्या क्या है। आदि नामों से भी पुकारा गया। पटना में अनेक दर्शनीय स्थल है, उनमें से एक पश्चिमी पटना में स्थित पटना लॉन है, यानी गांधी मैदान, जिसे गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है। कहाँ है? पश्चिमी पटना में। कहाँ है? पश्चिमी पटना में। ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के बाद स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ के पूर्व उनके सम्मान में इसका नाम, अब देखिए 1918 में तो पहली जनसभा हुई थी बापू की गांधी मैदान में, गांधी लॉन जिसको पहले कहा जाता था, अब उसको गांधी मैदान 1918 में किया गया। तो इसमें बता क्या रहा है, 30 जनवरी 1948 में उनकी मृत्यु जो हुई थी, उसके बाद का जो स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ से पूर्व उनके सम्मान में इसका नाम गांधी मैदान कर दिया गया। यद्यपि आयोग ने इसका उत्तर डी माना है, छोड़िए उससे हमको मतलब नहीं है। अजीमाबाद आदि नामों से भी पुकारा गया। पटना में अनेक दर्शनीय स्थल है, उनमें से एक पश्चिमी पटना में स्थित पटना लॉन है, जिसे गांधी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के बाद स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ से पूर्व उनके सम्मान में इसका नाम गांधी मैदान कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 82 नंबर है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। बंग भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। अनुशीलन समितियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई। इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के भी उपाय किए। भूपेंद्रनाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। एक बार और पढ़ देते हैं। सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछता है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की?
तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने। कब की? तो 1913 में की। कहाँ की? तो पटना में की। ठीक, कब की? तो 1913 में। कहाँ की? तो पटना में की। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने। ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। बंगभंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। अनुशीलन समितियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई। इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के भी उपाय किए। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट 83 क्वेश्चन को देखते हैं। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं। 1922 से 23 मुंगेर में किसान सभा का गठन जुबैर, किसने? जुबैर एवं कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा, जो पटना में है बिहटा, में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की तथा 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। एक बार और देख लेते हैं। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की तथा 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा की गई थी। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव व सचिव जय प्रकाश नारायण थे। इसका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से हो रहा और कांग्रेस को समाजवादी विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो दोस्तों पेज नंबर 18 हम पढ़ें और आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे मैं आगे इस तरह के वीडियो को कंटिन्यू कर सकूं। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से फ्रेश आवाज़ के साथ आप लोगों को कोई ऐसा चैनल होगा जो मिलता होगा, और मेरा यही कोशिश है कि मैं जो कंटेंट दूं वो एकदम स्पष्ट और बढ़िया कंटेंट हो। तो चलिए नेक्स्ट। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में ही कहा जाता था कि सड़क के रोशनी में शायद पढ़ते थे, इन्हीं के बारे में शायद कहा जाता है।
बिहार के प्रसिद्ध वकील डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार के प्रसिद्ध वकील भी रहे हैं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति। बिहार के प्रसिद्ध वकील डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के साथ अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। उल्लेखनीय है कि राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का लेखन किया। तो क्वेश्चन पूछता है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह। 1857 के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह। डिस्कशन देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के जमींदार थे। वह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनियों कबीले के परिवार थे जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। 1857 की क्रांति के इस महान नायक का अदम्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए 25 अप्रैल 1858 को निधन हो गया। तो बाबू कुंवर सिंह का निधन कब हुआ? 25 अप्रैल 1858 को। बाबू कुंवर सिंह का निधन कब हो गया? 25 अप्रैल 1858 को। बाबू कुंवर सिंह का निधन कब हो गया? 25 अप्रैल 1858 को। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो जगदीशपुर के थे। बाबू कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो जगदीशपुर के थे। और किस परिवार से थे? तो उज्जैनिया कबीले के परिवार से थे। किस परिवार से थे? उज्जैनिया कबीले के परिवार से थे। बाबू कुंवर सिंह किस परिवार से थे? उज्जैनिया कबीले परिवार से थे। तो इस तरह से तोड़ मरोड़ के पढ़ेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटने का संभावना कम से कम होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार के सारण जनपद में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। चलिए नेक्स्ट। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल। किसने? राजकुमार शुक्ल के ही आग्रह पर महात्मा गांधी कहाँ आए थे? बिहार में प्रथम बार चंपारण में आए थे और वहीं से उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ किया। चलिए नेक्स्ट। बिहार के राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। ठीक है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? तो बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? तो बख्तियार खिलजी है। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1203 ईस्वी के मध्य बिहार पर जीत हासिल की। बिहार पर
जीत हासिल की तथा नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1203 ईस्वी के मध्य बिहार पर जीत हासिल की तथा नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। नालंदा बिहार का विध्वंस किया गया था। कब किया गया था? किसने किया था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने जलते रही। नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो भारत के साथ साथ जापान, तिब्बत, चीन, कोरिया आदि देशों से आते थे। ये था हमारा पहले का इतिहास, जो बिल्कुल विध्वंस हो चुका है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने जलती रही। नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो भारत के साथ साथ जापान, तिब्बत, चीन, कोरिया आदि देशों से आकर हमारे बिहार में पढ़ते थे। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार। किसमें था? तो बिहार। चलिए, बिहार राज्य में स्थित उदंतपुर प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल पाल ने की थी। बिहार राज्य में स्थित उदनापुर जिसको कहते हैं, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल पाल ने की थी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। क्या था? वज्जी था। प्राचीन, ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ है 2016 में। प्राचीन समय में उत्तरी बिहार को वज्जी कहा जाता था। यह 16 महाजन पदों का काल था। वज्जी महाजन पद, इसमें कौन कौन से राजधानी थे? तो वैशाली, विदेह, मिथिला जो मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, सूरसेन, मथुरा उत्तर प्रदेश, अवंती, उज्जैन, महिष्मती, मालवा मध्य प्रदेश। चलिए, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद संगीति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता सर्वकामी ने की। बौद्ध सभाएं, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में स्थान राजगिरी, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व स्थान वैशाली, अध्यक्ष सर्वकामी, शासनकाल कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्र, शासनकाल अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी, स्थान कुंडल वन, अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष, शासनकाल कनिष्क। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। यह युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इसी युद्ध के बाद
शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली। कब हुआ चौसा का युद्ध, कब हुआ? तो 26 जून 1539 को, 26 जून 1539 को, 26 जून 1539 को। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो हुएनसांग। हुएनसांग 629 ईस्वी में आए थे ना। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह चीन से 1929 में चला। वह नालंदा बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। उसने अपना ग्रंथ सीयू की नाम से लिखा। हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार, हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार, यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, इसमें नहीं दिया है लेकिन हम आपको बता रहे हैं, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा। ये कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो 15 वर्षों तक, और 645 में पुनः लौट जाता है। ठीक है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? किनके द्वारा की गई? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना कुछ देर पहले पढ़े थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान सभा की स्थापना 1923 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में की गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर एन.जी. रंगा के महासचिव बनाए गए। इनके द्वारा भू राजस्व की दरें कम करने तथा किसान संगठनों को मान्यता देने की मांग रखी गई। बिहार में किसान सभा की स्थापना 1923 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में की गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर एन.जी. रंगा इसके महासचिव बनाए गए। इनके द्वारा भू राजस्व की दरें कम करने तथा किसान संगठनों को मान्यता देने की मांग रखी गई। मान्यता देने की मांग रखी गई। क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे? बिहार के किसान नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद का जन्म 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर जिले में हुआ था। इनकी राजनीतिक गतिविधियां बिहार में केंद्रित थी। ये किसान नेता, समाज सुधारक एवं लेखक थे। इन्होंने हुंकार नाम की एक पत्रिका भी प्रकाशित किया तथा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया। इससे कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं। स्वामी सहजानंद का जन्म कब हुआ? तो 22 फरवरी 1889। कहाँ हुआ? तो गाजीपुर जिले। इनकी राजनीतिक गतिविधियां कहाँ रही? तो बिहार में। कहाँ रही? बिहार में। ये स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान का नेता कहा जाता है। ये समाज सुधारक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती समाज सुधारक थे और लेखक थे। और क्या थे? लेखक थे। इन्होंने हुंकार नामक पत्रिका प्रकाशित किया। हुंकार नामक पत्रिका किनका है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती भारतीय किसान सभा का गठन कब किया? तो 1936 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारतीय किसान सभा का गठन कब किया? तो 1936 में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाजनपदों और उनके साथी जमींदारों
ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। ये बात सही लग रहा है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। गलत बात है, इसको कटिस कर दीजिए। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाजनपदों और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की और आदमियों से नहीं। यह भी गलत है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। यह भी गलत है। बिहार के कुछ राजाओं एवं जमींदारों 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की आदमी तथा पैसों से मदद की तथा उनमें दरभंगा, डुमराव और हटवा के राजा तथा जमींदार सम्मिलित थे। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक ही यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। एक बार और पढ़ लेते हैं। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। व्याख्या। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन से पहले गांधी जी ने चंपारण, खेरा व अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। इसके कारण बिहार में यह प्रचलित मान्यता थी कि उन्हें अंग्रेजों को हराने का तरीका पता है, अतः उनकी जीत होगी। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के पहले गांधी जी ने चंपारण, खेरा व अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। इसके कारण बिहार में यह प्रचलित मान्यता थी कि उन्हें अंग्रेजों को हराने का तरीका पता है, अतः उनकी ही जीत होगी। तो आज हम लोग क्वेश्चन पेज नंबर 20 तक पढ़े, क्वेश्चन नंबर 99 तक पढ़े। तो नेक्स्ट हम लोग कल कंटिन्यू अगला वीडियो में 21 से कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 100 से। तो आप लोगों को दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी अड्डा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।